तो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। तेलंगाना के जहीराबाद संसदीय क्षेत्र से भारत राष्ट्रीय समिति के सांसद बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण और राष्ट्रीय महासचिव और तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग की मौजूदगी में पाटिल ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान चुग ने बीआरएस और सत्तारूढ़ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। चुग ने 60 से ज्यादा लोगों को बीजेपी में शामिल कराने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वंशवाद और भ्रष्टाचार ने तेलंगाना को जकड़ रखा है। उन्होंने बीआरएस में वंशवाद को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि बाप बेटा और बिटिया ही बीआरएस के बच्चे हैं और बाकी सभी रिश्तेदार हैं। पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने बीआरएस से मुक्ति पाली है। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठ और सियासत का खेल चल रहा है। रेवंत रेड्डी की सरकार से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज एक बार फिर से शुरू हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कहा कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक विश्राम का दिन था। आज दोपहर 2 बजे से धौलपुर से हम फिर से यात्रा शुरू करेंगे। 3 बजे यात्रा मुरैना प्रवेश कर जाएगी। 5 मार्च को राहुल गांधी महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे और फिर 6 मार्च रात तक यात्रा मध्य प्रदेश में ही रुकेगी। 7 मार्च को बांसवाड़ा में राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि 7, 8 और 9 मार्च को यात्रा गुजरात में रुकेगी। तो अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि देश के लाखों लोग अयोध्या जा रहे हैं। सालों से वे इस प्रतीक्षा में थे कि कब अयोध्या में भगवान रामलला स्थापित होंगे और वे उनके दर्शन कर पाएंगे। आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या भगवान रामलला के दर्शन के लिए जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में रस्साकसी का दौर जारी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं कि सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो गई है और सरकार में सब कुछ ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक लगातार असंतोष की स्थिति बयां कर रही हैं। और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने फिर बड़े संकेत दे दिए हैं। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बायोग्राफी में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और विधायक को हटा दिया है और इसकी जगह अब उन्होंने हिमाचल का सेवक लिख दिया है। उनके इस कदम से एक बार फिर से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। चर्चा है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य खेमे में अब भी नाराजगी है जो बार बार खुलकर सामने आ रही है। तो बेंगलुरु धमाके में शामिल संदिग्ध आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है और इस धमाके के संदिग्ध आरोपी का ये पहला सीसीटीवी फुटेज भी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे के बाहर इस फुटेज में दिख रहा है कि एक संदिग्ध शख्स जिसने सफेद रंग की टोपी पहनी हुई है अपने कंधे पर बैग टांगे जा रहा है। पुलिस को शक है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इसी शख्स ने कैफे के अंदर आकर बैग को प्लांट किया था, जिसके बाद धमाका हुआ। कर्नाटक पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है।